गुड इवनिंग। आपको आज प्रत्यास्था में एक छोटा सा टॉपिक है पायसन अनुपात। प्रत्यास्था में एक छोटा सा टॉपिक है पायसन अनुपात क्या होता है। तो इसके पीछे लेक्चर में आप लोग प्रत्यास्था गुणांक के बारे में पढ़े हैं। आयतन प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्था गुणांक, दृढ़ता गुणांक, प्रतिबल, विकृति, ये सब पीछे लेक्चर में आप देख सकते हो। तो प्रत्यास्था गुणांक संबंधित है। इसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई तार है, उस तार की कुछ लंबाई है, कुछ व्यास है। समझने का प्रयास करना। एक ये तार है, इसकी लंबाई हम मान कर चलते हैं L है, ठीक, और इसका व्यास जो है वो D है। ये उसकी क्या है, लंबाई है, और ये उसका क्या है, व्यास। यदि इसमें हम कोई बल लगाते हैं, इसमें कोई बल लगाए, भार लगाए, तो इसकी लंबाई बढ़ करके क्या हो गई, मान लीजिए L प्लस स्मॉल l। अब व्यास घट के D माइनस स्मॉल d हो गया। ठीक है, लंबाई बढ़ के कितनी हो गई, L से L प्लस L हो गई, और व्यास घट करके D माइनस स्मॉल d हुआ। ये तो कन्फर्म है कि जब लंबाई बढ़ेगी तो व्यास घटेगा, है ना। लंबाई बढ़ेगी तो व्यास घटेगा, मतलब मोटाई घटेगी, ठीक है ना। तो जो लंबाई में परिवर्तन होता है तो अनुदैर्ध्य विकृति में आता है, और जो व्यास में परिवर्तन होता है वो अनुप्रस्थ विकृति या पार्श्विक विकृति होता है। यानी विरूपक बल के कारण किसी वस्तु के एकांक लंबाई में होने वाला परिवर्तन, विरूपक बल के कारण किसी वस्तु के एकांक लंबाई में होने वाले परिवर्तन को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। और अनुदैर्ध्य विकृति बराबर होता है लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। तो लंबाई में परिवर्तन मतलब स्मॉल l, और प्रारंभिक लंबाई यानी कैपिटल L। तो स्मॉल l बटे कैपिटल L अनुदैर्ध्य विकृति होगी। और विरूपक बल के कारण किसी वस्तु के एकांक व्यास में होने वाले परिवर्तन को अनुप्रस्थ विकृति या पार्श्विक विकृति कहेंगे। पार्श्विक विकृति बराबर व्यास में परिवर्तन। तब व्यास में परिवर्तन यानी माइनस D, और प्रारंभिक व्यास यानी कैपिटल D। तो अनुप्रस्थ विकृति यानी माइनस D बटे कैपिटल D, और अनुदैर्ध्य विकृति यानी स्मॉल l बटे कैपिटल L। और अनुप्रस्थ विकृत और अनुदैर्ध्य विकृत के अनुपात को कहा जाता है पायसन अनुपात। इतना है। तो टॉपिक है आज का पायसन अनुपात। पायसन अनुपात, ठीक। तो इसमें लिखेंगे क्या, प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत, प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत अनुप्रस्थ विकृत और अनुदैर्ध्य विकृत के अनुपात को, प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत अनुप्रस्थ विकृत और अनुदैर्ध्य विकृत के अनुपात को पायसन अनुपात कहते हैं। इसे सिग्मा से दर्शाया जाता है, अर्थात सिग्मा बराबर अनुप्रस्थ विकृत बटे अनुदैर्ध्य विकृत। प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत अनुप्रस्थ विकृत और अनुदैर्ध्य विकृत के अनुपात को
पॉइसन अनुपात कहते हैं। इसे सिग्मा से दर्शाया जाता है, अर्थात सिग्मा बराबर अनुप्रस्थ विकृत बटे अनुदैर्ध्य विकृत। ठीक है। अब अनुदैर्ध्य विकृत के लिए हमने बताया है कि लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, और अनुप्रस्थ विकृत में हमने बताया है कि व्यास में परिवर्तन बटे प्रारंभिक व्यास, है ना, मोटाई से परिवर्तन से है। तो यहाँ देखिए, मान लेते हैं, मान लिया किसी तार की प्रारंभिक लंबाई L तथा व्यास D है। जब उस पर विरूपक बल लगाकर लंबाई बढ़ाकर L प्लस स्मॉल l कर दिया जाता है, दिख रहा है, तो व्यास घटकर D से D माइनस D हो जाता है। ठीक। व्यास जब बल लगा के उसकी लंबाई को हमने बढ़ा दिया, तो लंबाई बढ़ाया तो L प्लस L हो गई, तो लंबाई तो बढ़ गई पर व्यास उसका क्या हो गया, घट गया। उतना ही मोटा तार न रहेगा, घटकर D से D माइनस D हो जाता है। देख लो, मोटा तार था तो लंबाई L थी, और जब पतला तार हो गया तो लंबाई L प्लस L हो गई, और व्यास जो है वो घट गया। जितना मोटा था उतना ही मोटा तो ना रहेगा, लंबाई बढ़ेगी तो मोटाई क्या हो जाएगी, घट जाएगी, तार को खींच कर बढ़ाया गया है तो। ठीक है ना, ठीक है यहाँ तक। तो अनुदैर्ध्य विकृत बराबर लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। तो लंबाई परिवर्तन L और प्रारंभिक लंबाई कैपिटल L तथा अनुप्रस्थ विकृत बराबर व्यास में परिवर्तन बटे प्रारंभिक व्यास। तब व्यास में परिवर्तन माइनस D बटे D। इसमें इसको घटाएंगे जब, तो L कट जाएगा, स्मॉल l बचेगा, और इसमें इसको घटाएंगे तो D कट जाएगा, माइनस D बचेगा। और माइनस D ये बताता है, माइनस यहाँ किसी बात को प्रदर्शित करता है, वो ये कि लंबाई बढ़ने पर व्यास घटेगा। तो ये है अनुदैर्ध्य विकृत, ये है अनुप्रस्थ विकृत। इन मानों को हम समीकरण 1 में रख देते हैं, ये सिग्मा बराबर अनुप्रस्थ विकृत बटे अनुदैर्ध्य विकृत, है ना। चाहे इसको लिख दो, ये समीकरण नंबर 2 कर दो, इसको समीकरण नंबर 3। पॉइसन अनुपात सिग्मा बराबर अनुप्रस्थ विकृत बटे अनुदैर्ध्य विकृत है, और अनुदैर्ध्य विकृत बराबर L बटे L समीकरण 2, अनुप्रस्थ विकृत समीकरण नंबर 3। तो 2, 3, 1 से, है ना, समीकरण 1, 2, 3 से। समीकरण 1, 2, 3 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1, 2 व 3 से सिग्मा बराबर माइनस D बटे कैपिटल D L बटे कैपिटल L। तो सिग्मा बराबर माइनस D कैपिटल L और D स्मॉल l, ये इसका मात्रक कुछ नहीं होता है।
ध्यान देना, पॉइसन अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है ना, इसका मात्रक कुछ नहीं होता है। और ये भी बता दें, इसका सैद्धांतिक मान -1 से 0.5 होता है। इसका सैद्धांतिक मान -1 से 0.5 होता है। इसका सैद्धांतिक मान -1 से 0.5 होता है ना, किंतु व्यवहार में सभी पदार्थों के लिए इसका मान 0 से 0.5 ही होता है। किंतु इसका मान 0.5 से 0 यानी 0 से 0.5 के बीच होता है ना। एक ये दिया है, यदि आपसे कहीं ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे तो यदि सैद्धांतिक रूप से पूछेगा तो -1 से 0.5 बताओगे। अब व्यवहारिक दृष्टि से कहेगा तो 0 से इतने के बीच, ठीक है ना। ये ध्यान देना, सैद्धांतिक मान -1 से 0.5। अब व्यवहारिक दृष्टि से इसका मान ये दोनों ऑप्शन में पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। तो ये आपके समझ में आ गया होगा पॉइसन अनुपात, ठीक है ना। यानी दो विकृत का अनुपात है, लेकिन वो दोनों विकृत कौन कौन सी हैं, एक अनुप्रस्थ है एक अनुदैर्घ्य। अनुप्रस्थ विकृत अनुदैर्घ्य विकृत समझ में आ गया ना। यानी विरूपक बल लगाएंगे तो लंबाई में परिवर्तन तो एकांक लंबाई परिवर्तन वाले को अनुदैर्घ्य विकृत बोलते हैं, और उसके एकांक व्यास में परिवर्तन जो होगा उसको क्या कहेंगे, अनुप्रस्थ विकृत। सीधे सीधे लंबाई परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई मीन्स अनुदैर्घ्य विकृत। लंबाई परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई मीन्स अनुदैर्घ्य विकृत। अब व्यास में परिवर्तन बटे प्रारंभिक व्यास तो अनुप्रस्थ विकृत। अनुप्रस्थ विकृत को पार्श्विक विकृत भी कहा जाता है। लिखे दे रहे हैं कहीं पर, नोट में लिख लो चाहे। यानी अनुप्रस्थ विकृत को पार्श्विक विकृत भी कहते हैं, ध्यान रखना। अनुप्रस्थ विकृत को पार्श्विक विकृत भी कहते हैं, ठीक है ना। तो पार्श्विक विकृत और अनुदैर्घ्य विकृत के अनुपात को पॉइसन अनुपात, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सैद्धांतिक मान जो है वो -1 से 0.5 के बीच होता है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से 0 और 0.5 के बीच, ठीक है ना। तो इस प्रकार के और क्वेश्चन को जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, है ना। एग्जाम की दृष्टि से जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसका वीडियो आपको तक पहुंच जाएगा। थैंक यू।